तबलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सीनू नाम का एक लड़का रहता था अपने पिताजी के साथ। सीनू के माँ नहीं थी, वो दोनों अकेले रहते थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो दोनों बहुत गरीब थे। सीनू के पिताजी लकड़ी बेचकर पैसे लाते, उसी से उनका घर चलता था। सीनू अपने गांव में और आसपास के गांव में घूमता और छोटा मोटा काम करके थोड़ा पैसे लाता, नहीं तो बदले में कुछ खाने के लिए ले आता। एक दिन सीनू गांव-गांव घूमता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता। घूमते घूमते दोपहर हो जाती है। जब वो दूसरे गांव जा रहा था, उसे जोर की भूख लगने लगी। वो सुबह से कुछ नहीं खाया था। कुछ दूर जाने के बाद वो एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया और वो नदी किनारे दुखी होकर बोलने लगा। मैं इतना गरीब क्यों हूँ भगवान, मेरे पास क्यों पैसे नहीं है। ना मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है। पहले जब माँ थी तो कभी कभार अच्छे पकवान मिल जाते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलता। अभी कितने साल हो गए हैं मैंने अच्छे पकवान नहीं खाए हैं। और मैं गांव गांव घूम थोड़ा मोड़ा काम करके खाना मांगता हूँ तो भी लोग मुझे सिर्फ सूखी रोटी ही देते हैं। हाय मेरी किस्मत ऐसी क्यों है भगवान। और भूख के मारे सीनू का पेट आवाज करने लगा। सीनू नदी से पानी पीने के लिए जाता है। सीनू सोचता है, कुछ स्वादिष्ट खाना तो नसीब में नहीं है, मैं इसी पानी को पी लेता हूँ। हाथ में थोड़ा पानी लिए वो पीने लगा और कहने लगा। मैं खीर खा रहा हूँ, मैं मलपुए खा रहा हूँ, मैं पूरी भाजी खा रहा हूँ। सीनू ऐसे ही थोड़ा सा पानी हाथ में लेता और पीते समय कुछ अच्छे खाने का नाम कहता। जल माता प्रकट लेती है। ये सारी बातें जल माता सुन रही होती है। वो सीनू को देख दया से भर आई। जल माता सीनू की मदद करने को सोचते हैं और एक जादुई मटका सीनू को भेजते हैं। सीनू को एक मटका दिखता है जो नदी में बहते हुए उसकी ओर आ रहा है। मटका बहते हुए किनारे पे आता है। सीनू मटके को देख सोचता है, इस मटके के अंदर क्या हो सकता है। और वो मटके को किनारे ले जाकर खोलता है। मटके को खोलते ही सीनू खुश हो जाता है। मटके के अंदर उसने जो जो खाने के नाम लिए थे वो सारे खाने थे। उसे देख सीनू खुश हो जाता है। सीनू को जोरों की भूख भी लगी थी। वो मटके पे खाना देख खाने लगता है और कुछ बचा के अपने पिताजी के लिए भी ले जाता है। शाम को जब सीनू के पिताजी घर वापस आते हैं तो वो मटका देख सीनू को पूछते हैं। सीनू बेटा, ये मटका कहाँ से आया। सीनू सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। फिर दोनों खाना खाते और सो जाते हैं। फिर अगले दिन सीनू और उसके पिताजी वो मटका नदी से कैसे आया ये देखने के लिए वो दोनों उसी नदी के पास जाते हैं। नदी के पास पहुंचते ही सीनू फिर से हाथों में थोड़ा सा पानी लेता और अच्छे पकवान का नाम कहता और पानी पीता। कुछ समय बाद उन्हें फिर से नदी में एक मटका बहते हुए उनके पास आता हुआ नजर आता है।
मटके को देख सीनू और उसके पिताजी खुश होते हैं। सीनू मटके को खोल देखता है तो मटके के अंदर ढेर सारा खाना होता है। ये देख सीनू और उसके पिताजी समझ जाते हैं ये उनको जल माता दे रही है। फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक चला। सीनू रोज नदी किनारे जाता और ऐसे ही कुछ खाने का नाम कहता और मटके लेके घर आता। सीनू और उसके पिताजी आलसी हो जाते हैं। सीनू सिर्फ नदी के पास जाता और मटके लेके घर आ जाता। ये सारी चीजें जल माता देखती है और सोचती है मैंने तो सीनू की मदद की थी ताकि वो भूखा ना रहे, लेकिन वो तो आलसी हो गया है। जल माता सीनू को सबक सिखाने को सोचती है। अगले दिन जब सीनू आता है वो फिर से खाने का नाम कहता और पानी पीता। कुछ समय बाद उसे फिर से मटका दिखता है। सीनू खुशी से मटका खोलता है। जैसे ही सीनू मटका खोलता है उसमें से गुस्से, लात, झापड़, मुक्के निकलता है और सीनू को मारने लगता है। सीनू कुछ समझ नहीं पाता। कुछ देर मार खाने के बाद सीनू बचने के लिए मटके को बंद कर देता है। मटके को बंद करने से सीनू को मार पड़नी बंद हो जाती है। सीनू मटका लिए घर आ जाता है और कुछ काम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सीनू के पिताजी घर आते हैं और मटका देख ढक्कन हटाते हैं। मटके का ढक्कन हटाते ही सीनू के पिताजी को भी मार पड़ती है। सीनू के पिताजी भी ढक्कन बंद कर देते हैं। इतने में सीनू आ जाता है। दोनों मार खा के समझ जाते हैं ये उनकी आलसीपन का सबक है और उसी दिन से दोनों अपने अपने कामों पर जाने लगते हैं।